बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री गणेश को भूख लगी थी, तो वो अपने हाथ में एक मुट्ठी चावल लेकर चल पड़े। धरती पर आए। वहाँ पर उन्होंने सभी लोगों से बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे खीर बना के खिला दो। तो सभी लोगों ने देखा और मुड़ के वापस चले गए। किसी ने भी गणेश भगवान की मदद नहीं करी और वो बोलते रह गए कि मुझे भूख लगी है, मुझे खीर बना के खिला दो। ऐसा करते करते वो पूरे गांव का चक्कर लगा लिया उन्होंने, पर उनको ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला जो ये बोल सके कि चलो हम तुमको खीर बना के खिलाते हैं। ये देखकर एक बुढ़िया सामने आई और बोली, बेटा मैं तुम्हें खीर बना के खिलाती हूँ, एक मुट्ठी चावल। तो वो छोटा सा पतीला ले आई, उसमें से डाला एक मुट्ठी चावल। कितना होता है एक मुट्ठी चावल? थोड़ा सा होता है। उसमें पानी डाला। जब वो जलाने लगी अंगीठी, तो इतने में गणेश भगवान बोले कि माई थोड़ा बड़ा पतीला लेके आओ। माई बोली कि बेटा ये थोड़े से चावल है, एक मुट्ठी चावल, बड़े पतीले की क्या ज़रूरत है, इसी छोटे से पतीले में ही काम हो जाएगा। गणेश भगवान बोले, नहीं माई, जाओ तुम बड़ा पतीला लेके आओ। तो वो बूढ़ी औरत अंदर गई और बड़ा सा पतीला ले आई और उसके अंदर एक मुट्ठी चावल डाल दिया और आग जला के बैठ गई। इतने में वो क्या देखती है, वो पूरा का पूरा पतीला लबालब ऊपर से भर चुका था, दूध से, खीर से, काजू बादाम से। वो ये देखकर बड़ी आश्चर्यचकित रह गई कि ये कैसे हो गया। ये सब थी गणेश भगवान की लीला, तो वो समझ नहीं पाई है। तो थोड़ी देर बाद जब खीर बनने लगी, उबलने लगी, गर्म होने लगी, तब गणेश भगवान बोले, दादी माँ मैं अभी नहा कर आया और नहाकर आने के बाद मैं खीर को खाऊंगा, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो दादी माँ बोली, ठीक है बेटा, जब तक तुम आओगे खीर पक के अच्छे से तैयार हो चुकी होगी। गणेश भगवान गए, नदी पर नहाने लगे। इतने में खीर बनकर तैयार हो गई। खीर की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। इतने में दादी के दो पोता पोती आए और उन्होंने बोला, दादी माँ हमें भी खीर खानी है। तो दादी माँ ने 2 कटोरी निकाल के अपने पोता पोती को दे दी, उन्होंने भी खाई। तो इतने में खीर की सुगंध इतनी अच्छी थी कि पड़ोस की एक औरत आई, बोली कि क्या बना रही हो दादी, हमें भी खिलाओ। दादी ने 1 कटोरी उसको भी खिला दी। ऐसा कर करके आस पड़ोस के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर बाद दादी का बेटा आया, बोले कि दादी हम माँ मुझे भी खीर खानी है, मुझे भी खिलाओ। ये देखकर उस औरत की, बूढ़ी औरत की बहू भी बोली कि माँ जी मुझे भी खीर खानी है, मैं भी खाऊंगी। तो माँ ने उसको भी खीर दी। तो उस औरत ने खीर भी खाई, दादी की जो बहू थी उसने खीर भी खाई और चुपके से 2 कटोरी ले भी गई। तो ऐसा कर करके सबने खीर खाई। तो दादी को फिर चिंता होने लगी कि गणेश अभी तक आई नहीं, खीर बनके तैयार है, कहाँ रह गए। इतने में दादी को भी ज़ोरों की भूख लग गई। वो भी बोली कि यार चलो मैं भी 1 कटोरी खीर खा लेती हूँ। तो उन्होंने भी निकाली, 1 कटोरी खीर खा ली। और खीर खाने से पहले उन्होंने ये बोला, आजा गणेशिया खीर खा ले। तो और यह बोल के उन्होंने खीर खा ली, 1 कटोरी खाई, 2 कटोरी खाई। और खाने के बाद जैसे ही उन्होंने बर्तन रखे, थोड़ी देर बाद गणेश जी स्नान करके वापस आए और दादी माँ से बोले, उस बूढ़ी औरत से बोले कि दादी माँ मैं स्नान करके आ गया। तो दादी बोली, तुम्हारे लिए खीर निकालूं, खाओ, बहुत स्वादिष्ट बनी है, खाओ। तो गणेश जी बोले, खीर वो तो मैं खा चुका। वो बूढ़ी औरत चौंक गई कि खा चुके? तो आप तो स्नान करने गए थे, आपने कैसे खा ली? तो गणेश जी बोले कि जब आपके पोता पोती आए उन्होंने खीर खाई, जब आपकी बहू ने खीर खाई, जब आपके बेटे ने खीर खाई, आपके पड़ोसी ने खीर खाई, और जब आपने खीर खाई तब मेरा पेट अपने आप ही भर चुका था, मैंने खीर खा ली। तब दादी को ये लीला समझ आई गणेश भगवान की। तो गणेश भगवान फिर कह रहे कि दादी मेरा पेट बहुत भर चुका है, अब मैं सोने जाता हूँ। तो दादी बोली कि हाँ बेटा आओ, तुम्हारा मैंने बिस्तरा लगा रखा है, अंदर आके सो जाओ। तो
ये रात का समय था, तो दादी भी सो गई अपने कमरे में जाके और गणेश जी भी जाके लेट गए। जब दादी गहरी नींद में थी, गणेश जी उठे, चुपके से बाहर गए और उनके घर पर ज़ोर से लात मारी, दादी के घर पे ज़ोर से लात मारी और वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वो बुढ़िया उठी, उसने इधर उधर देखा कि गणेश कहाँ है, कि गणेश कहाँ है। उसने कहा, बेटा बेटा कहाँ हो? वो गणेश जी वहाँ पर थे नहीं। पर एक चीज़ जो बड़ी आश्चर्य वाली थी, बुढ़िया देखकर बड़ी चौंक गई, ये मैं कहाँ आ गई? मैं सोई तो अपने झोपड़े में थी, ये मैं कहाँ आ गई? बड़ी आश्चर्य में थी। तो उसने देखा कि जब रात को बुढ़िया सोई थी, वो दादी माँ सोई थी, वो जगह टूटी फूटी थी, एक झोपड़ी थी। और अगले दिन जब वो उठी, वो एक महल बन चुकी थी। जिस पे वो सोई थी वो सोने का पलंग था। दादी उस देखकर बड़ी आश्चर्यचकित रह गई कि यार ये कैसे हो गया, रात को सोई मैं अपने टूटी फूटी झोपड़ी में, तो ये महल में कैसे आ गई मैं? ये महल मेरा तो नहीं है। थोड़ी देर बाद गणेश जी वहाँ प्रकट हुए और बोले, दादी आपने मेरा पेट भरा। मैं हर जगह गया, सबसे मैंने विनती करी कि मुझे बहुत भूख लगी है, एक मुट्ठी चावल ले लो और मुझे खीर बनाकर खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी। मैं हर जगह गया, पूरे ब्रह्मांड में गया, हर गांव गया, हर शहर गया, हर गली गया, पर एक आप थे जिन्होंने बोला कि बेटा ला, मैं तुझे खीर बनाकर खिला दूँ। तो दादी आपने मेरी भूख मिटाई, मुझे खीर खिलाई और मुझे प्रसन्न किया। तो दादी मेरा भी हक बनता है, जिसने भूखे को खाना खिलाया मैं उसकी मदद करूं। तो दादी जो भी मैंने किया ये कोई एहसान नहीं था, आपने मेरा पेट भरा, मुझे खीर बनाकर खिलाई, इतनी स्वादिष्ट खीर खिलाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादी माँ। और जो भी ये सब आपको ये मिला है, ये महल मिला है, ये सब की गाड़ी, जो भी चीज़, बंगला, जो आपको जो भी चीज़ मैंने दिया है, घोड़ा गाड़ी, जो भी चीज़ है, तो दादी माँ आप ये मत सोचना कि ये मैंने आपको भीख में दी है, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं उसका फल हमें देर सवेर हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। तो ऐसा कह के आशीर्वाद दे के भगवान गणेश वहाँ से अदृश्य हो गए और दादी की आंखों से आंसू बहने लगे, यह देखकर कि एक मुट्ठी चावल जो उन्होंने उस बालक को खिलाई, उसकी वजह से आज उनको वो सब मिला जिसकी कामना वो सदियों से कर रही थी, कि उसके पास भी गाड़ी हो, उसके पास भी अच्छा घर हो। आज उसने जो भी पूरे जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए थे, अच्छे फल किए थे, आज उसका फल जाकर उसको उस बुढ़ापे में मिला है। तो कहते हैं ना दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कर्म, अच्छे काम करते रहना चाहिए, उसका फल हमको देर सवेर ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल सोलफुल शब्द को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इसी तरह की अनेकों भगवान से संबंधित कथा, कहानियाँ, किस्से आप सब लोगों के सामने लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ और एक नई उमंग के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री गणेश, हर हर महादेव।